हर हर महादेव। राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आज का जो विषय है हम ज्योतिष में लेकर के आए हैं, कुंडली के नवम भाव में यानी भाग्य, धर्म, गुरु, जीवन पर गहरा प्रभाव राहु ग्रह का क्या रहने वाला है। तो ये चैनल के माध्यम से हम आपसे ये ज्योतिष की चर्चा जो करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें, हाइप भी करें। तो आज का हमारा जो विषय, जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और जीवन की दिशा बदल देने वाला विषय है, नवम भाव में राहु का प्रभाव। नवम भाव को हम भाग्य भाव भी कहते हैं, धर्म का भाव भी कहते हैं, पिता का भाव भी कहते हैं और गुरु का भाव भी कहते हैं। तीर्थ, भाग्य, पूर्ण, संस्कार और जीवन की दिशा का भाव। और राहु एक छाया ग्रह है, माया, भ्रम, विदेशी, अचानक परिवर्तन, असामान्य सोच और कर्म फल का गुप्त कारक। जब ऐसा रहस्यमयी राहु धर्म और भाग्य के भाव में प्रवेश करता है तो व्यक्ति का जीवन साधारण नहीं रहता। कभी वह बहुत ऊंचाइयों पर जाता है तो कभी गहरे भ्रम में भटक जाता है। आज इस विशेष चर्चा में हम विस्तार से जानेंगे नवम भाव क्या बनाता है, क्या बताता है, नवम भाव में क्या स्थिति होती है, राहु का स्वभाव कैसा है, नवम भाव में राहु का सामान्य फल क्या है, शुभ प्रभाव क्या है, अशुभ प्रभाव क्या है, करियर, धन, विवाह, धर्म, संतान, विदेश, राहु के योग, राहु की दिशा का प्रभाव, राहु से जुड़े जीवन के संकेत, विशेष उपाय और अंत में आध्यात्मिक मार्गदर्शन। तो नवम भाव का मतलब क्या है, महत्व क्या है, इसको सबसे पहले जानेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को कहा गया है धर्म का भाव, भाग्य का भाव, पुण्य का भाव और गुरु का भाव, पिता का भाव। यह भाव बताता क्या है, इसको भी जानिए। व्यक्ति का पूर्व जन्म का पुण्य, भाग्य का स्तर, धर्म के प्रति रुचि, गुरु का आशीर्वाद, जीवन में मार्गदर्शन, आध्यात्मिक उन्नति, तीर्थ यात्रा, उच्च शिक्षा, जीवन का उद्देश्य कहा गया है। नवम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति का भाग्य स्वयं चलकर आता है। अब हम बात करेंगे राहु के स्वभाव की। तो राहु को सामान्य ग्रह नहीं है, राहु छाया ग्रह है। यह माया भी है, यह भ्रम भी है, यह आकांक्षा भी है, यह विदेशी तत्व भी है और यह सामान्यतः असामान्य ग्रह है। राहु देता क्या है, अचानक सफलता, अचानक पतन, अजीब सोच, विदेशी संपर्क, गुप्त मार्ग, छल चतुराई, असामान्य धर्म विचार, परंपरा से अलग रास्ता। राहु जहाँ बैठता है वहाँ व्यक्ति का जीवन सामान्य नहीं रहता। नवम भाव में राहु का सामान्य प्रभाव क्या है, इसको भी जानेंगे। तो जब राहु नवम भाव में होता है तो व्यक्ति का भाग्य अनोखा ढंग से चलता है, जीवन में अचानक मोड़ आते हैं, धर्म के प्रति सोच पारंपरिक नहीं रहता,
गुरु से मतभेद हो सकता है, पिता से दूरी हो सकती है, विचार भिन्न हो सकते हैं, विदेश से भाग्य बन सकता है, तीर्थ और आध्यात्म में अलग दृष्टिकोण है। ऐसे जातक अक्सर कहते हैं मेरे जीवन दूसरों से अलग क्यों है, क्योंकि राहु नवम भाव में बैठ करके भाग्य को रहस्यमयी बना देता है। अगर हम शुभ प्रभाव की बात करें तो यदि राहु शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ राशि में हो या गुरु शुक्र चंद्रमा की दृष्टि हो तो ऐसे जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, आध्यात्मिक शोधकर्ता होते हैं, विदेश से उच्च पद पाते हैं, धर्म में नए मार्ग दिखते हैं, गुरु के समान सम्मान पाते हैं, बड़े संत कथावाचक प्रवचनकर्ता बनते हैं, बड़े लेखक दार्शनिक शोधकर्ता भी बनते हैं। ऐसे लोग पुराने धर्म को नए ढंग से समझते हैं, समाज सुधारक बनते हैं, आध्यात्मिक क्रांति लाते हैं, जीवन में भाग्य प्रबल रहता है। जब कोई महान संतों और विद्वानों की कुंडली में नवम भाव का राहु विशेष भूमिका निभाता है। अब हम अशुभ प्रभाव की बात करें तो यदि राहु पाप ग्रहों से पीड़ित हो या नीच का हो या गुरु कमजोर हो तो इससे गंभीर परिणाम होते हैं। क्या इसके गंभीर परिणाम होते हैं? धर्म से विमुखता, नास्तिकता, गुरु का अपमान, पिता से विवाद, झूठे गुरुओं का अनुसरण, गलत साधना, भ्रमित आध्यात्मिक मार्ग, भाग्य में बार बार धोखा, जीवन में गलत निर्णय। ऐसे जातक बार बार गुरु बदलते हैं, धर्म पर संदेह करते हैं, भाग्य को कोसते हैं, जीवन में दिशाहीन हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग ढोंगी साधुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। पिता और गुरु से संबंध की अगर हम बात करें तो नवम भाव पिता और गुरु का भाव है। राहु यहाँ होने पर पिता से विचारों का मतभेद, पिता का स्वास्थ्य कमजोर, पिता से दूरी, गुरु से असंतोष, गुरु बदलने की प्रवृत्ति, कभी श्रेष्ठ गुरु कभी भ्रमित गुरु। यदि राहु बहुत पीड़ित हो तो जातक अपने जीवन में सही मार्गदर्शन से वंचित रह जाता है। करियर की बात करें तो विदेश से धन कमाते हैं, आय नियमित रहती है, अचानक उन्नति और अचानक गिरावट भी होती है। रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ज्योतिष, साधना, विदेशी व्यापार में सफलता मिलती है। राजनीति या गुप्त सलाहकार बन सकते हैं। भाग्य अचानक चमकता है और अचानक मंद भी हो सकता है। विवाह और पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो जीवन साथी विदेशी संस्कृति का हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, ससुराल से दूरी, विवाह के बाद भाग्य का बदलना और कभी कभी सौभाग्य, कभी तनाव। राहु की महादशा की अगर हम बात करें, अंतर्दशा की बात करें तो राहु की दशा में अचानक विदेश योग, धर्म परिवर्तन, गुरु परिवर्तन, जीवन की दिशा बदलने और भाग्य के तीव्र उतार चढ़ाव, आध्यात्मिक जागृति। यह दशा व्यक्ति के जीवन का सबसे परिवर्तनकारी काल होता है। और अगर हम विशेष योग की बात करें तो राहु गुरु नवम भाव में महान आध्यात्मिक विद्वान बनाते हैं। राहु शनि कठोर तपस्वी शोधकर्ता, राहु सूर्य धर्म में विद्रोही नेता और राहु चंद्रमा की बात करें
तो अत्यंत भ्रमित या अत्यंत दिव्य दृष्टि। उपाय। अब हम सबसे आवश्यक बात कर रहे हैं, राहु के दोष शांति के उपाय क्या हैं। तो मंत्र का जप प्रतिदिन 108 बार आपको ओम रांग राहवे नमः और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु का सम्मान, गुरु की सेवा करें और गुरुवार को पीला दान अवश्य करें। पितृ शांति की बात करें तो अमावस्या को पितरों का तर्पण, गरीब ब्राह्मणों का भोजन की व्यवस्था करें। दान की बात करें तो शनिवार को काला तिल का दान करें, कंबल का दान करें और सरसों के तेल का दान करें, नीले वस्त्रों का भी दान करें और पूजा कराएं। पूजा में क्या करना है, राहु काल में शिव पूजन, भैरव, काल भैरव की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में नवम भाव में राहु है तो डरिए मत। यह ग्रह या तो आपको भ्रम देगा या आपको ब्रह्म ज्ञान देगा। सब कुछ निर्भर करता है आपके कर्म पर, आपके संस्कार पर, आपके गुरु पर, आपके मार्ग पर। तो याद रखिए, राहु परीक्षा लेता है लेकिन योग्य को योग्य असाधारण ऊंचाई भी देता है। तो जो ये ज्योतिष चर्चा आज नवम भाव में राहु की रही, तो जिन्होंने अभी तक देखा है, आपने अभी तक देखा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, ताकि अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। हर हर महादेव, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।